पर बेटा लेड ऑक्साइड ना एम्फोटेरिक नेचर की होती है। कैसी होती है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब बेटा ये एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर दोनों दिखाती है। ये क्यों डालते हैं पता है ना, कि एसिड डालोगे तभी पानी के आयंस निकलेंगे, वरना वाटर, प्योर वाटर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, प्योर वाटर डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए थोड़ा सा एसिड, हाइड्रोजन का लॉस हो या ऑक्सीजन का गेन हो, दोनों क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो HCl का ऑक्सीडेशन, तो MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बैलेंसिंग वाला था। टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट x, y एंड z मस्ट बी रिस्पेक्टिवली। देखो बहुत से लोगों ने इसको बैलेंस करके सॉल्व कर लिया होगा कि इसको बैलेंस कर लेते हैं काम बन जाएगा। किसी ने पूरा x, y, z की वैल्यू निकाली होगी, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। तो पहले तो वैसे ही कर लेते हैं भाई। अगर इसको हम बैलेंस करें तो बैलेंस करने का, देखो इस क्वेश्चन से सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, पूरी बैलेंसिंग समझनी है अपने को। तो भाई अगर हमको कोई रिएक्शन बैलेंस करनी है तो सबसे पहले क्या बैलेंस करना होता है? मेटल बैलेंस करना होता है, उसके बाद नॉन मेटल बैलेंस करना होता है, उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करना होता है, और उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना होता है। बाद में शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे। सबसे पहले मेटल पकड़ो। मेटल कौन सा है? जिंक। तो भाई यहां पे भी एक जिंक, यहां पे भी एक जिंक, बैलेंस्ड। नेक्स्ट कौन है बेटा? मेटल कौन था? जिंक, तो जिंक तो बैलेंस्ड है। नेक्स्ट नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन सा है? नाइट्रोजन। यहां कितना नाइट्रोजन? एक। यहां देखो दो नाइट्रोजन, तो सबसे पहले यहां पे क्या लिख दें? दो लिख देते हैं। अब इसके बाद क्या बैलेंस करना होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखते हैं बेटा, इधर कितने हैं? एक, और ये हो गए चार, दो छह, छह। यहां पे कितने हैं? 2 3 जा 6, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस दिख रहा है मुझे। क्या रह गया? मेटल जिंक, जिंक एक बैलेंस्ड, नाइट्रोजन दो, और यहां पे भी दो, बैलेंस। ऑक्सीजन एक, दो दूनी चार, दो छह, एक सात हो गई। यहां पे कम है, दो तीन छह, तो यहां पे दो लगा दिया। अब जिंक बदल गया, जिंक दो हो गया, वापस मेटल बैलेंस करना पड़ेगा। इधर दो जिंक, तो यहां पे भी दो जिंक कर दिया, बैलेंस हो गया। अब क्या हुआ? नाइट्रोजन बदल गया, दो दूनी चार, यहां पे दो लिखा है, यहां पे चार कर दिया नाइट्रोजन। अब देखो जिंक उधर दो, यहां पे भी दो, बैलेंस्ड। नाइट्रोजन चार, यहां पे भी चार, बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन पकड़ो, यहां दो, चार दूनी आठ, दो 10, दो 12, यहां दो तीन 6, दो 12, तो भाई ये हो गया। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू साफ साफ मिल गई, दो दो चार, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला, दो दो चार। पर इसको करने का एक शॉर्ट मेथड भी था। शॉर्ट मेथड क्या था बेटा? इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है। कई बार एग्जाम में बेटा दिमाग चलाना पड़ता है, थोड़ा दिमाग को शार्प करो बेटा। यहां पे कितना नाइट्रोजन होगा? 2 टाइम्स ऑफ एक्स। अगर मैं नाइट्रोजन को कंपेयर करूं, किसको? नाइट्रोजन को कंपेयर करूं, दो एक्स यानी 2 टाइम्स ऑफ एक्स। इधर कितना नाइट्रोजन है? 2 टाइम्स ऑफ एक्स। इस तरफ भी उतना ही नाइट्रोजन होना चाहिए। यहां कितना नाइट्रोजन है मैं अगर देखूं, यहां पे कितना नाइट्रोजन है? यहां हो गया 2 टाइम्स ऑफ एक्स, और यहां कितना हो जाएगा? जेड। इस तरफ देखो कितना नाइट्रोजन है? जेड। अब आप देखो जेड क्या होना चाहिए? एक्स का डबल। यहां से देखो क्या दिख रहा है? जेड कितना होना चाहिए? 2 टाइम्स ऑफ एक्स होना चाहिए, एक्स का डबल। चेक करो, एक्स ये है, जेड ये है। कौन सा जेड इसका डबल है? क्या ये जेड इसका डबल है? नहीं। क्या ये इसका डबल है? नहीं। क्या ये इसका डबल है? हाँ। क्या ये इसका डबल है? नहीं। बेटा ऑप्शन एलिमिनेशन बोलते हैं इसको, खत्म, कोई बैलेंसिंग का नीड नहीं है। ऐसे किसने किया था बताओ भाई? मैंने कहा भाई इधर नाइट्रोजन देख ले 2 टाइम्स ऑफ एक्स, इधर नाइट्रोजन देख जेड, यानी जो जेड है वो एक्स का डबल होगा, यानी जो जेड है वो एक्स का डबल। क्या ये इसका डबल है? नहीं। क्या ये इसका डबल है? नहीं। क्या ये इसका डबल है? हाँ। क्या ये इसका डबल है? नहीं है, खत्म। अब देख बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, और व्हाई डू यू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? क्यों बैलेंस करते हैं बेटा? क्यों बैलेंस करते हैं? ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड रहे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड रहे, इसीलिए बैलेंस करते हैं, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बैलेंस्ड रहे, सेम रहे, वैलिड रहे। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। लिख देना भाई, एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट बेटा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। रवि वॉज क्लीनिंग। अब देखो केस बेस्ड क्वेश्चन सीबीक्यू, इस बार सीबीएसई ने बोला है कि सीबीक्यू बहुत देंगे, तो मैं भी लेके आ गया। अब यार सीबीक्यू के ना एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि सीबीक्यू में ना यार पहले तुम सीधा सवाल पढ़ लिया करो, जैसे इंग्लिश में नहीं करते हो अनसीन पैसेज में, यही करते हो ना कि पहले सवाल पढ़ते हो फिर पैसेज में डालते ढूंढते हो कहां आंसर है, यहां भी यही करना है। लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन ही विल मेक। अच्छा चलो पढ़ते हैं क्या हुआ। सेटअप व्हेन ही फाउंड अ स्मॉल बॉक्स कंटेनिंग ओल्ड केमिकल्स, अमंग देम वाज अ बॉटल ऑफ फेरस सल्फेट। तो बेटा फेरस सल्फेट की कहानी है, क्रिस्टल्स हैं। क्यूरियस अबाउट द कंटेंट ही डिसाइडेड टू हीट अ स्मॉल पोर्शन। फेरस सल्फेट को हीट करोगे क्या होगा? हरे से सफेद होगा, सफेद से रेडिश ब्राउन हो जाएगा। इन अ ड्राई कंटेनर होपिंग टू सी सम चेंज।
As the heat intensified, he observed something unexpected happening to the crystal. क्या होगा? List any two observations he will make. क्या ऑब्जर्वेशन होगी बेटा? फेरस सल्फेट कैसा होगा? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स दे रखा है, क्या बोला है? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स FeSO4.7H2O बेटा किस रंग का होता है? ये हरे रंग का होता है। इसको जब आप हीट करोगे, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल आएंगे 7H2O और क्या बन जाएगा? FeSO4। बेटा ये कैसा होता है? ये होता है एमॉर्फस व्हाइट, एमॉर्फस व्हाइट। अब इसको और जब हीट करोगे, अभी पहले स्टेप पे इतना हीट किया, इसको जब और हीट करोगे, इसी को अगर मैं और हीट करूं FeSO4 को, अगर इसको मैं और हीट करूं, ये कैसा था अभी? एमॉर्फस व्हाइट। इसको अगर मैं और हीट करूं तो क्या बन जाएगा बेटा? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और क्या निकलेगी? सोडी साहब और सोटी साहब, SO2 और SO3। बैलेंस कर दो बेटा, इधर 2 आयरन है, यहां पे 2 लगा दो, बाकी सब बैलेंस्ड हो गया। ये किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन। और बेटा ये गैस की स्मेल कैसी होगी? कैसी होगी? बर्निंग सल्फर जैसी। ये सब लिखवाया हुआ है आपको। बर्निंग सल्फर की स्मेल, बर्निंग सल्फर मतलब माचिस जब जलाते हो तो स्मेल आती है? हाँ सर आती है, बड़ा मजा आता है सर, माचिस की स्मेल, माचिस की स्मेल, हाँ तो वही इसमें आएगी। अब देख लो क्या क्या पूछा है आपसे। लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशंस ही विल मेक। क्या लिया था? फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया था, समझ में आया? फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब आप हीट करते हो तो क्या होता है? क्रिस्टल मतलब .7H2O किस कलर का होता है? हरे रंग का। हीट करोगे 7H2O बाहर और FeSO4 बाहर, ये क्या है? एमॉर्फस व्हाइट। थोड़ा सा और हीट करोगे FeSO4 को तो क्या होगा? Fe2O3 SO2 और SO3 बन जाएगा। इसकी बर्निंग सल्फर की स्मेल, ये रेडिश ब्राउन। अब बोला है 2 ऑब्जर्वेशन बताओ, तो बेटा 2 ऑब्जर्वेशन क्या होगी? पहली ऑब्जर्वेशन आप ये बता देना, क्या बता दोगे? कि FeSO4 के जो क्रिस्टल्स थे .7H2O वाले, वो हरे रंग से क्या हो गए? हरे रंग से बदल के पहले व्हाइट हो गए और व्हाइट के बाद लास्ट में रेडिश ब्राउन हो गए। पहली तो ये बता दी तुमने। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या बता देना? 2 ऑब्जर्वेशन। दूसरी बता देना कि भाई बर्निंग सल्फर के स्मेल वाली एक गैस निकली है, खत्म। तो एक तो हो गया कि भाई FeSO4 का हरे रंग से कौन सा कलर? व्हाइट, और व्हाइट से रेडिश ब्राउन। और दूसरा बोल सकते हो कि बर्निंग सल्फर के स्मेल वाली एक गैस हमें मिलती है SO2। नेक्स्ट क्या है बेटा? व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज अकरिंग व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड। ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है? बताओ ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है? सभी को पता है कौन सी रिएक्शन है? डीकंपोजिशन। किससे हो रहा है? हीट से। तो क्या नाम पड़ जाएगा इसका? थर्मल डीकंपोजिशन। बोलो क्लियर? थर्मल डीकंपोजिशन। नेक्स्ट क्या है? राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। तो बेटा बैलेंस केमिकल रिएक्शन तो ये लिखी हुई है, प्रोडक्ट्स फॉर्म बता देना। फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, और ये रही इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आंसर 3 तो हो ही गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ड्यूरिंग अ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल सेशन नेहा एंड हर फ्रेंड्स, बेटा कितने सिंगल हो गए हो? लड़की का नाम देख के पागल हो गए। वर असाइन्ड एन कुछ लड़के यहाँ चैट में नेहा को इमेजिन वर असाइन्ड एक्सप्लेन देयर टीचर्स प्रोवाइडेड देम विद अ व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड। क्या दिया है? व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड इन अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब एंड इंस्ट्रक्टेड देम टू हीट इट जेंटली ओवर अ फ्लेम यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प। The white compound started decomposing, releasing 2 different gases. One of the gases had distinct brown color. समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? हीट किया, व्हाइट कंपाउंड, लेड नाइट्रेट का क्रिस्टल है बेटा, क्या निकली? ब्राउन कलर की गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, विच स्प्रेड अक्रॉस द टेस्ट ट्यूब व्हाइल द अदर वाज कलरलेस। दूसरी कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है, कलरलेस, एंड हैज नो नोटिसेबल अडर। अ येलो सॉलिड रेसिड्यू, लेड ऑक्साइड येलो सॉलिड होता है, was left behind at the bottom of test tube. The teacher then asked class to analyze. पहला, identify the type of chemical reaction that occurred during the experiment and explain this reaction in brief. तो बेटा कौन सा एक्सपेरिमेंट हो रहा है? कौन सी रिएक्शन हो रही है? लेड नाइट्रेट है ये, PbNO3 होल ट्वाइस, और इसको जब हीट करोगे तो क्या निकलेगा? लेड ऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा और ऑक्सीजन। इस रिएक्शन में मैंने बोला था, याद रखना कि यहां पे 4 आता है बैलेंस करने के लिए, इसकी बैलेंस के लिए याद रखना 4 NO2 बनता है। ये हो गई आपकी रेडिश ब्राउन गैस, ये क्या हो गया आपका? व्हाइट रेसिड्यू। अब यहां 4 लग गया NO पे, तो यहां पे भी 2 लगा दोगे, यहां 2 लगेगा तो यहां 2 लगेगा। ऑक्सीजन चेक कर लो, 2 3 6, 2 12, 4 2 8, 2 10, 2 12 हो गई। एक्सप्लेन इन ब्रीफ, तो इस ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देना कि हमारे पास क्या था? व्हाइट कलर का लेड नाइट्रेट था, उसको हमने जब हीट किया तो हीट करके क्या बना? हमारे पास येलो सॉलिड लेड ऑक्साइड का बना, और क्या बनी हमारे पास? ये रेडिश ब्राउन फ्यूम्स,
ब्राउन फ्यूम्स वाली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकली और ऑक्सीजन गैस निकली, हो गया भाई। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्राउन गैस, और ये कौन सा रिएक्शन है ये भी बता दो, कौन सा रिएक्शन है ये भी, थर्मल डिकम्पोजिशन। ले भाई जितना पूछेगा उससे ज्यादा बता देगा अपन, थर्मल डिकम्पोजिशन, मिल गए सारे नंबर, हीट से टूटा थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्या पूछा है भाई, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्राउन गैस दैट इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, नेम क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये लिख के मत आना, नेम लिखना पड़ेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सिंबल नहीं पूछा है, ऐसे ही नंबर कटते हैं बोर्ड में, NO2 नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। राइट द केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कर दिया मास्टर ने पहले ही, मास्टर स्मार्ट है। नेम द येलो रेसिड्यू लेफ्ट इन द टेस्ट ट्यूब एंड सजेस्ट अ सिंपल मेथड टू टेस्ट वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। पहले बोला है नेम द येलो रेसिड्यू लेफ्ट, येलो रेसिड्यू जो बचा है बेटा, येलो रेसिड्यू जो बचा है, येलो रेसिड्यू क्या है, लेड ऑक्साइड का येलो रेसिड्यू है। और क्या पूछा है, एंड सजेस्ट अ सिंपल मेथड टू टेस्ट वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे कह रहा है कि येलो रेसिड्यू का नाम बताओ, तो आपने येलो रेसिड्यू का नाम, पार्ट कौन सा है, डी, तो डी पार्ट पे आते हैं। येलो रेसिड्यू का नाम आपने बता दिया क्या है, लेड ऑक्साइड, ठीक, यहां तक तो सही है बेटा। अब प्रॉब्लम क्या है, वो कह रहे हैं कि बताओ, टेस्ट बताओ, एक ऐसा मेथड बताओ जिससे पता चले ये एसिडिक है या बेसिक। अब बेटा देखो, वैसे तो ये मेटल ऑक्साइड है, हाँ सर मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड जनरली क्या होती हैं, बेसिक होती हैं, तो इसको भी बेसिक होना चाहिए। पर बेटा लेड ऑक्साइड ना एम्फोटेरिक नेचर की होती है, कैसी होती है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब बेटा ये एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर दोनों दिखाती है। अब बताओ ये एसिडिक है कि बेसिक है, तो आंसर होगा कि साहब ये दोनों हैं, ये क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर है, एम्फोटेरिक इन नेचर है। हाँ अब लिटमस पेपर वाला, यहां तक तो क्लियर हुआ, पर जब लिटमस में डालोगे बेटा तो इसका थोड़ा सा इंक्लिनेशन बेसिक नेचर की तरफ होता है, तो लिटमस पेपर पे जब टेस्ट करोगे तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। ये क्यों हुआ सर, ये तो एम्फोटेरिक थी, बेटा इसका थोड़ा सा एम्फोटेरिक तो है, बट इसका स्लाइट इंक्लिनेशन होता है बेसिक नेचर की तरफ, स्लाइट इंक्लिनेशन टू बेसिक नेचर, थोड़ा सा बेसिक नेचर की तरफ इंक्लिनेशन, मतलब अगर लिटमस टेस्ट करोगे तो ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। पर अगर कोई पूछे ये कैसी ऑक्साइड है, याद रखना लेड ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक। लेड ऑक्साइड, जिंक की ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब क्या होती हैं, एम्फोटेरिक, एसिडिक और बेसिक। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टूडेंट मिक्सेस सोडियम सल्फेट पाउडर इन बेरियम क्लोराइड पाउडर, क्या यूज किया इसने, सोडियम सल्फेट पाउडर, बेरियम क्लोराइड पाउडर। What change would the student observe on mixing the two powder? अब यहां बच्चा सोचता है सोडियम सल्फेट पाउडर Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, और वो उठा के रिएक्शन लिख देता है BaSO4 और क्या बना देगा बताओ, NaCl, ये रिएक्शन बना दिया। बैलेंस भी कर देते हैं, यहां 2 लगा दिया, यहां 2 लगा दिया, सॉरी यहां तो 2 लगा हुआ है, यहां 2 लगा दिया, और बेरियम को देखो बैलेंस्ड, क्लोरीन बैलेंस्ड, सल्फर बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 4 बैलेंस, ये बच्चा सोचता है। पर बेटा ये गलत है, क्यों गलत है, क्यों गलत है, हाँ क्यों गलत है, हाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट है भाई, बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट, इसलिए गलत नहीं है, इनसॉल्युबल इसलिए गलत नहीं है, ये इसलिए गलत है, ध्यान से देखो इनका पाउडर लिखा है, और जब मैं आपको पढ़ा रहा था ये एनसीईआरटी आप चेक करो, यहां पे एक्वस लिखा होता है, मास्टर याद आ गया, यहां पे एक्वस लिखा होता है, यहां पे एक्वस लिखा होता है। इनके पाउडर आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे तो बेटा क्या लिखोगे, पाउडर डोंट रिएक्ट, यानी कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रिएक्शन किसमें होता है, एक्वस मीडियम में, रिएक्शन अकर्स इन एक्वस मीडियम, तो इसलिए बेटा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, नो ऑब्जर्वेशन, नो रिएक्शन हैपेंस, नो रिएक्शन। ओ मास्टर मास्टर ये क्या हो गया, चमत्कार। जस्टिफाई और आंसर एंड एक्सप्लेन हाउ ही कैन ऑब्टेन द डिजायर चेंज। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन आया भी कितनी बार है, ये सारे CYQ जो मैं दे रहा हूं ना सब वही हैं जो एग्जाम में फंसेंगे एकदम। अब ये कह रहा है कि बताओ
ये चेंज कैसे लेके आए, अगर चेंज करना है तो क्या लाएं, तो बहुत सिंपल है। दूसरे पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा ही हैज टू प्रिपेयर, ही हैज टू प्रिपेयर क्या, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोथ पाउडर, देन रिएक्शन विल हैपन। फिर रिएक्शन हो जाएगा। तो ये वाला कितने लोगों ने गलत कर दिया था, सच्ची सच्ची बताओ। बस देखा सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड रिएक्शन लिख दिया भाई, नंबर नहीं भैया, नहीं मिलेंगे नंबर, गलत, क्योंकि इनके यहाँ पे पाउडर्स हैं। रिएक्शन कहां होता है, एक्वस मीडियम में। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, केस बेस्ड क्वेश्चन। देखो कितनी बार आ रखा है ये भी, केस बेस्ड क्वेश्चन। इन अ स्कूल लैब अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट डिसाइडेड टू डेमोन्स्ट्रेट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, पे सवाल है बेटा, पढ़ा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, बहुत बढ़िया। As part of their chemistry project, they carefully set up the experiment, filling a beaker with water and placing 2 electrodes. To ensure the process was, they added a few drop of dilute sulfuric acid. ये क्यों डालते हैं पता है ना, कि एसिड डालोगे तभी पानी के आयंस निकलेंगे बेटा, वरना वाटर, प्योर वाटर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, प्योर वाटर डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए थोड़ा सा एसिड। As the electric current pass through डा 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 देख लेंगे। चलो क्वेश्चन पकड़ते हैं। Identify the gases produced at the anode and cathode during the electrolysis। तो बेटा एनोड कैथोड पे कौन सी गैसेस बनती हैं, मैंने आपको इसके लिए बता रखा है क्या, पाव, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के लिए पाव यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन। तो बेटा एनोड पे क्या बनेगी, ऑक्सीजन। जब एनोड पे ऑक्सीजन बनी तो जाहिर सी बात है कैथोड पे क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन। तो दो गैसेस बनेगी, कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन, हो गया। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज ट्वाइस द वॉल्यूम एट द अदर इलेक्ट्रोड। तो आपको पता है ना 2:1 के रेशियो में गैसेस बनती हैं, तो कहा एक्सप्लेन करो। आओ देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। ये तो पार्ट ए हो गया, क्यों हुआ। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं, H2O लिक्विड, क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट डाल दिया, क्या होगा, टूट जाएगा किसमें, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। बैलेंस करना पड़ेगा, वहां एक ऑक्सीजन, यहां पे 2 ऑक्सीजन, यहां पे 2 लगा दिया, यहां 4 हाइड्रोजन, यहां पे भी 4। अब आप बैलेंस रिएक्शन में देखो कि जो वॉल्यूम है वो क्या है, 2:1, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या है, गैसेस के वॉल्यूम का रेशियो क्या दिख रहा है, 2:1। तो ये रिएक्शन लिख देंगे और आप बोल देंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें ये चीज पता चलती है कि जब हमने बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी, जब हमने बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी तो हमने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में है, 2:1। ये लिखना पड़ेगा भाई, अगर किसी ने ये रिएक्शन नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे। यही इसका एक्सप्लेनेशन है। क्या बोलोगे कि भाई क्यों ऐसा होता है, व्हाई द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज ट्वाइस, काहे, हमने जाके वहां पे डाल दी थी ज्यादा, नहीं, रिएक्शन। What do you think would happen if dilute sulfuric acid was not added to the water before the experiment? अगर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड नहीं करोगे तो what do you think will happen? बेटा जो तुम सोचते हो वो मत लिखना, जो होता है वो लिखना। What do you think? I तो think sir about नेहा, हाँ, so don't do that। आओ तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे आप लिखेंगे प्योर वाटर do not conduct electricity, pure water do not conduct electricity, so no gases will be evolved। प्योर वाटर बेटा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, तो कोई गैस इवॉल्व नहीं होगी। जब थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तभी H+ OH- आयन निकलेंगे और इलेक्ट्रोलिसिस शुरू होगा, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस समझ रहे हो, इसी को, इसी प्रोसेस को, इस प्रोसेस को, पानी के टूटने को इलेक्ट्रोलाइसिस। बेटा इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब टूटना, तो करंट से टूटना, इलेक्ट्रो मतलब कुछ करंट, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से टूटना, ये कब होगा, जब थोड़ा सा एसिड डाल दोगे। क्लियर है, बहुत बढ़िया, हो गया ये सवाल भी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बट नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बहुत सारे कमेंट आए कि इसमें गलत है, सही बात है, इसमें गलत हो गया है, Fe3O4 होगा या तो Fe2O3 होगा, है ना, Fe3O4 होगा, Fe2O3 होगा। तो यहाँ पे कुछ टाइपिंग वाले भैया ने या दीदी ने कुछ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, है ना, पर यार बहुत काम करते हैं बेचारे, तो उन लोग की भी हम लोग इज्जत करेंगे और मन में
कोसेंगे उन्हें नहीं बेटा, नो। चलो क्या होगा, Fe2O3। अब क्या बोला है कि इसमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। देख लो कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है। दो चीजें मिलके एक चीज बनी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो चीज मिलके एक चीज बनी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो चीज मिलके एक चीज बनी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो चीज मिलके दो चीज बनी, नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट बेटा क्या है, MnO2 + 4HCl MnCl2 + H2O + Cl2। बोला है बताओ इस रिडॉक्स रिएक्शन में, बेटा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब पूछा है कि बताओ किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन। इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, देख रहे हैं मास्टर, ध्यान से देखिए जरा, मास्टर देख रहे हैं। आओ बेटा, अगर मैं MnO2 को देखूं तो यहां से यहां जब MnO2 गया तो इसने क्या किया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो MnO2 का रिडक्शन, MnO2 इज रिड्यूस्ड, MnO2 इज रिड्यूस्ड, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब HCl की बारी। अगर मैं HCl को देखूं तो HCl यहां से यहां क्लोरीन तक जब आया, क्या हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं HCl को देखूं यहां से यहां क्या हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का लॉस को क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का लॉस हो या ऑक्सीजन का गेन हो, दोनों क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो HCl का ऑक्सीडेशन, तो MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। क्लियर है। अब HCl वाटर में ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये मत बोलना HCl से वाटर बन गया, नहीं भैया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं, जो बचा हुआ एलिमेंट है उसको ध्यान से देखो कि वो कहां गया। ठीक, चलो नेक्स्ट बेटा क्या है, 2 grams of silver chloride is taken in a china dish and the china dish is placed in sunlight for some time। बेटा सिल्वर क्लोराइड को अगर मैं सनलाइट में रखूं क्या होगा, सबको याद है, AgCl सॉलिड फॉर्म में, इसको रख दिया सनलाइट में, इसको बेटा धूप लग जाएगी, धूप लग जाएगा तो ये टूट जाएगा, टूट के क्या बनेगा, ये क्लोरीन गैस निकलेगा और सिल्वर का मेटल बन जाएगा। बैलेंस कर दो, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा। बेटा यहाँ क्या होगा, सिल्वर क्या होगा हमारा, यहाँ पे ग्रे कलर का बन जाएगा। ऐसे सिल्वर कैसा होता है, सिल्वर कलर का होता है, तो ये ग्रे कलर का दिखने लगेगा। बोलो सही है, क्या है, व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन इन दिस केस, क्या होगा भाई, ग्रे कलर का आपको सिल्वर दिखने लगेगा। हाँ, और क्या पूछा है, राइट द केमिकल रिएक्शन, हो गया, बैलेंस हो गया। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ, बेटा ये क्या है, डीकंपोजिशन, टूटना, डीकंपोजिशन। और किससे तोड़ रहे हो, लाइट से, तो क्या बोल दोगे, फोटो डीकंपोजिशन, या कोई बच्चा चाहे तो इसको फोटोलिसिस भी बोल सकता है। फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब टूटना, तो लाइट से तोड़ा। क्लियर, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन, फोटो डीकंपोजिशन, फोटोलिसिस, जो बोलना बोलो, ठीक है। फोटोलिटिक डीकंपोजिशन, जैसे लिखना हो लिख लेना। ठीक है, सिंपल सवाल है, देखो कितनी बार आ रखा है। हाँ, AGBR में भी होता है, याद है तुम्हें, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आओ उड़ा देते हैं इसको। पहला वाला देखो क्या हुआ है, इसमें हेरा फेरी, अदला बदली, Ag आके Cl में घुस गया, Na आके NO3 में घुस गया, तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। बोलो सही है, क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। दूसरा वाला देखो बेटा, दूसरे वाले में क्या हो रहा है, दूसरे वाले में दो चीजें मिलके एक चीज बना रही हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तीसरे वाले में देखो बेटा, एक चीज टूट के दो चीज बन रही है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। चौथा वाला देखो बेटा, जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को हटा के खुद अंदर घुस जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट। हो गया आसान सवाल, आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है, यू माइट हैव नोटेड दैट व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड, बेटा कॉपर को जब हीट करते हैं तो रेडिश ब्राउन सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक सब्सटेंस। तो बेटा ये रिएक्शन याद है आपको, कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या करते हैं, हीट करना पड़ता है, क्या बनता है, CuO बनता है। बैलेंस करो, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा। बेटा ये कैसा होता है, कॉपर रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन, और यहां कैसा बन जाती है, कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक लेयर बन जाती है। वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, बेटा ये रिएक्शन लिख देना, बोल देना कॉपर ऑक्साइड बना है जो कि ब्लैक होता है।
व्हाट इज द ब्लैक सब्सटेंस, कॉपर ऑक्साइड, दोनों पार्ट हो गए। राइट द केमिकल इक्वेशन, हो गया। हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस बी टर्न रेडिश ब्राउन, कह रहे हैं इसको वापस कैसे लेके आए, कह रहे हैं इसको वापस कैसे लेके आए, इसको वापस, हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑन सरफेस बी टर्न रेडिश ब्राउन, वापस इसको रेडिश ब्राउन। बेटा ये प्रोसेस अगर आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीडेशन का है, हाँ सर, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो गया। इसका उल्टा मतलब रिडक्शन कर दो, पलट दो। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो जस्ट उल्टा कर दो, क्या कर दो, गेन ऑफ हाइड्रोजन कर दो। तो एक काम करो, कॉपर ऑक्साइड को प्लस हाइड्रोजन लगा दो और वापस से बेटा हीट करना पड़ेगा। क्या होगा, H2 पानी निकाल देगा, H2O, और क्या बन जाएगा, कॉपर। भाई हो गया काम। ये देख भाई किस कलर का है, ब्लैक, वापस जाके क्या बन गया, रेडिश ब्राउन। तो इसका रिडक्शन कराना पड़ेगा क्योंकि अभी इसका क्या हो रखा है, ऑक्सीडेशन। एक चीज मुझे बोलनी थी, लास्ट क्वेश्चन है बस ले लेता हूं। एक चीज मुझे आपसे बोलनी थी कि मैं 3.5 साल बाद बेटा पढ़ाने आया, 3.5 साल बाद मैं YouTube पे पढ़ाने आया। मैं 3.5 साल से पढ़ा नहीं रहा था और मुझे कई लोगों ने बोला था कि अब वापस पढ़ाने जाओगे बच्चा तुम्हें एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, पढ़ा पाओगे नहीं पढ़ा पाओगे, सब भुला गए होगे, डर जाओगे, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, इतने अच्छे अच्छे टीचर आ गए हैं, अब आपको कोई देखेगा कि नहीं। मैं ना बेटा पिछले 3 साल से तड़प रहा था पढ़ाने के लिए। मैं हमेशा सोचता था मैं पढ़ाऊंगा। अपने जो हमारे पार्टनर हैं, को फाउंडर जी हैं जो हमारे, वो भी एक बिलियनर ही हैं, वो भी बिलियनर हैं, प्रतीक जी। तो उनको मैं बोलता था कि मुझे पढ़ाना हो, कहते थे सर अभी ना पीडब्ल्यू को आपका नीड है, अभी पीडब्ल्यू को आपका जरूरत है, इतना हम लोग ऑफलाइन कर रहे हैं, इतना ऑनलाइन। और सब लोग मुझे ये बोलते थे कि अकेले पढ़ाओगे तो कितने बच्चे पढ़ा पाओगे, आप क्यों नहीं 400 500 1000 1500 4000 टीचर्स क्यों नहीं ले आते जो पूरे इंडिया को पढ़ाए। एक बार मैंने, पता है आज से 3 साल पहले मैंने बोला था, एक कंपनी थी वो हमारे टीचर लेके चली गई, तो मैंने कहा था तुम एक अलग पांडे लेके जाओगे मैं 1000 खड़े कर दूंगा। आज 1000 नहीं, आज मैंने मुझे लगता है 4000 टीचर्स खड़े कर दिए इंडिया भर में। मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि इस बार पढ़ाने आओगे तो चलोगे कि नहीं चलोगे, पर मैं ये करना चाहता था भाई। थैंक यू, थैंक यू। मुझे भी नहीं पता था कि आप इतना प्यार दोगे। मुझे इतना प्यार कभी जीवन में नहीं मिला जितना इस 10th क्लास ने मुझे प्यार दिया है। मतलब मुझे नहीं पता था यार, ये वीडियो को 10-10 लाख बच्चे, 20-20 लाख बच्चे आके वीडियो देख रहे हैं, मुझे नहीं पता था ये चीज़। और 1 महीना हुआ है मुझे अभी शुरू किए हुए। तो यार मेरे अंदर ये चीज़ कोई घमंड वमंड नहीं है, उम्र हो गई है मेरी, चीज़ें समझ में आ गई है, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, कोई घमंड नहीं है। मैं हमेशा बहुत थैंकफुल रहता हूँ बच्चों का। मैं हमेशा बोलता हूँ जीवन में जो हूँ बच्चों की वजह से। बहुत थैंक यू बेटा आप लोग का, बहुत थैंक यू। बस ये मुझे बोलना था, बहुत थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ साइंस एग्जीबिशन आर्यन एंड हिज फ्रेंड सेट अप एन एक्सपेरिमेंट to demonstrate the properties of metal. They took a shiny piece of metal M and held it carefully with tongues. Thank you यार, मुझे नहीं लगा था, मैं सच्ची दिल से बोल रहा हूँ। और मेरे आसपास सब लोग ने मुझे मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। जिस दिन ये चैनल लॉन्च हुआ था ना, क्लास 10th अलग पांडे, तो मैं काम से भारत के बाहर में था, मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके चला गया था और वो चैनल लॉन्च हुआ। मुझे टीम से एक इंसान ने कॉल किया, बोला कि सर यार व्यूज तो आ नहीं रहे एकदम, आपका चैनल तो लॉन्च हो गया, वीडियो चला गया। मैंने कहा आ जाएंगे जब आना होगा। तो उस बंदे ने बोला सर अरे आपका वीडियो, आपके वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे, कोई देखने नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं शून्य से शुरू करूंगा फिर से। मैंने शून्य से शुरू किया, एक बार बनाया था, दूसरी बार फिर बना देंगे। तो ये भरोसा मुझे अपने ऊपर था और आप लोग ने यार जो प्यार दिया, थैंक यू सो मच। कोई मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है इस चीज़ का, ना कभी होगा। जो है हम सब हैं, जितने भी हम लोग हैं सब बच्चों के प्यार से हैं और कुछ नहीं। हम सब कोई स्पेशल लोग नहीं। आपको लगता है ये टीचर्स कोई स्पेशल नहीं है बेटा, हमारे जैसे लाखों टीचर भारत में पढ़े हुए हैं, हमसे बेहतर टीचर पढ़े हुए हैं। ये आप सबका प्यार है कि आप हमें इतना प्यार देते हो। हम सब बहुत एवरेज टीचर हैं, बहुत एवरेज। आप लोग हीरो बना देते हो सर, यू आर द बेस्ट, और आपसे अच्छा कोई टीचर। आपने टीचर्स देखे नहीं बेटा अभी भारत में, आपको पता नहीं है भारत के लोगों में कितना टैलेंट है। छुपे छुपे टीचर है, एक एक को मैं उठा उठा के, एक एक को उठा उठा के लाता हूं कोने कोने से। और सब आज की डेट में देखो पीडब्ल्यू में सब आज स्टार्स हैं। बहुत टैलेंट है बेटा। मैं बहुत एवरेज टीचर हूं, हम सब बहुत एवरेज टीचर हैं। शाइनी प्लेस ऑफ मेटल हेडेड केयरफुली विद टंग्स ओवर बंसन बर्नर एज द मेटल हीटेड अप स्टार्टेड टू बर्न विद अ डेजलिंग, खत्म, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी है, समझ में आ गया, मैग्नीशियम की बर्निंग। आफ्टर द फ्लेम डायोड, चलो सवाल पे आते हैं। आइडेंटिफाई द शाइनी मेटल एम, बेटा कौन सा होगा, मैग्नीशियम लिख देना। एंड द व्हाइट पाउडर एन, तो बेटा रिएक्शन ये वाला होगा। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ थोड़ा सा हीट करना पड़ता है इस रिएक्शन में, पर हीट निकलती भी है। मतलब ऐसा रिएक्शन है जिसको स्टार्ट करने के लिए तो हीट करना पड़ता है,
पर उसके बाद अपने आप हीट निकलने लगती है। क्या बनेगा बेटा, MgO बन जाएगा। बैलेंस कर लो, यहां 2 यहां 2, क्या हो गया, व्हाइट पाउडर। ठीक, व्हाइट पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर क्या है, रिप्रेजेंट द इक्वेशन, हो गया। डिड द शाइनी मेटल M अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सपोर्ट योर आंसर विथ रीजनिंग। बताओ ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, साफ साफ दिख रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन है। और आंसर क्या बोलोगे, क्योंकि क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट बेटा क्या है, what happens when food materials containing fats and oils are left for a long time। मैंने आपको रेंसिडिटी पढ़ाया था, तो रेंसिडिटी होगी यहाँ पे। क्या होता है, चिप्स का पैकेट खोल के छोड़ दो तो क्या होता है, कहते हैं महला गया। तो क्या होता है, लिस्ट टू ऑब्जर्वेबल चेंज। क्या होता है बेटा, इनके अंदर जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स ऑफ फूड मटीरियल क्या होते हैं बेटा, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है ये, है ना, ऑक्सीडाइजेस। और ये जब ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो क्या होता है, लिस्ट टू ऑब्जर्वेबल चेंज। दो ऑब्जर्वेबल चेंज बताओ क्या क्या चेंज होता है। अगर आपको याद हो, मैंने लेक्चर में आपको क्लियर लिखवाया था, दो ऑब्जर्वेबल चेंज एकदम क्लियर लिखाया था। टेस्ट चेंज होता है, खाने में गंदे लगते हैं, महलाया हुआ चिप्स खाओ खुला हुआ बहुत दिन का। स्मेल चेंज हो जाती है, महक भी खराब सी आती है। एंड सजेस्ट 3 वेज बाय विच दिस फिनोमेना कैन बी प्रिवेंटेड। बोल रहे हैं 3 तरीका बताओ जिससे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। 3 मैंने ये एक स्लाइड के अंदर सब कुछ लिखा हुआ था और कई बार आया हुआ भी है। 3 तरीका, पहला तरीका एंटीऑक्सीडेंट यूज कर लो, यूज एंटीऑक्सीडेंट्स। दूसरा तरीका एयर टाइट कंटेनर यूज कर लो जिसके अंदर एयर ना जाए। तीसरा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको तीसरा बताया था कि नाइट्रोजन के, अरे सॉरी, जो चिप्स होते हैं, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भर देते हैं, तो रिप्लेस एयर ऑफ पैकेट बोल दो, चिप्स पैकेट में होता है या कोई कंटेनर होता है, तो रिप्लेस एयर ऑफ कंटेनर या पैकेट विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डाल दो, ये चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भर के आता है। क्लियर। तो ये 3 तरीके हो गए इसको प्रिवेंट करने के, रेंसिडिटी का फिनोमेना।